हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, हमारे रीजनिंग क्रैश कोर्स का यह है नया चैप्टर जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। तो हम आज इसको देखने वाले हैं यहाँ पे, जिसका लेक्चर नंबर 1 में आज आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर इस लेक्चर की बात करेगी तो मैं ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ जेके सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म से। तो इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो अगर हम जेके एसएसबी की एग्ज़ाम की बात करेंगे या दूसरे एग्ज़ाम्स की भी बात करेंगे, लाइक एसएससी की बात करेंगे या रेलवे की बात करेंगे, ओके गाइज, या हम बैंकिंग की ही बात क्यों ना करें, बैंक की ही बात क्यों ना करें, हर एक एग्ज़ाम में अगर आपका टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट सिलेबस में है तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। होता क्या है, एक पैसेज ऐसी आपको गिवन होती है और उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स भी मेंशन होते हैं और उनका आपको बनाना पड़ता है सिटिंग अरेंजमेंट। और क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे यूजुअली कि कौन आदमी कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन पर्सन कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सो डियर गाइस, आपको पता होगा सिटिंग अगर होगी तो कितने प्रकारों से होती है। तो 2 तरीके हमारे मेन यहाँ पे दो सिटिंग अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिलती है। एक होता है गाइस हमारा क्लोज अरेंजमेंट, क्लोज्ड फॉर्म, और एक होता है ओपन फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो हमें कोई टेबल गिवन होता है, वो सर्कुलर भी होता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब है ऐसी फिगर्स होती है जो क्या होंगी, क्लोज होंगी। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे सेट की हुई है, तो आप इनको देख सकते हो, ठीक। तो आप यहाँ पे देख लो, सर्कल मैंने बनाया है, सर्कुलर अरेंजमेंट इसको हम कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, और क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में आपको कोई टेबल होता है, वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। तो इन जनरल हम इसको कहते हैं क्लोज अरेंजमेंट, क्लोज सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेंटागन लिया है, हेक्सागन लिया है, ओके डियर स्टूडेंट्स। और अगर हम दूसरे फॉर्म की बात करेंगे तो उसको कहते हैं ओपन सिटिंग अरेंजमेंट्स। ओपन में क्या होता है कि कोई टेबल होगा, सपोज इस तरह से कोई टेबल होगा और इस पर बंदे बैठे हुए होंगे, आधे इधर देखते होंगे, आधे इधर देखते होंगे, ठीक, आधे नॉर्थ की तरफ, आधे साउथ की तरफ देखते होंगे। तो इसको हम कहते हैं ओपन अरेंजमेंट या ओपन सिटिंग अरेंजमेंट। तो यूजुअली यहाँ से हमें क्वेश्चंस बन जाते हैं और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ओके। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, तो अब अगर मैं यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा करो, इस तरह से मैं 2 लाइनें बनाऊँ, ठीक, जो इसके बिल्कुल सेंटर से पार हो रही है, ओके जी। तो ये जो पॉइंट होता है, ये इसको हम कहते हैं गाइस नॉर्थ, और ये जो पॉइंट होता है आपके पेज के बिल्कुल डाउनवर्ड्स, इसको कहते हैं साउथ। और जो आपके राइट हैंड साइड में साइड होता है तो उसको हम ईस्ट कहते हैं, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है वेस्ट होता है। क्या होता है गाइस, वेस्ट होता है। अब अगर मैं आपको बताओगे यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो साउथ ईस्ट होता है, तो यहाँ से क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ से तो नॉर्थ ईस्ट होएगा। बोलोगे फिर यहाँ से ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो बोलोगे ये नॉर्थ वेस्ट है। और मैं कहूँगा कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये साउथ वेस्ट है, ओके जी।
तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। साउथ के यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट नॉर्थ आता है, और इसी तरह ईस्ट पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन आती है, वेस्ट आती है। तो सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है, एंड नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है, साउथ वेस्ट होती है। इतना अगर क्लियर हुआ तो मैं फर्दर प्रोसीड इसको आगे करता हूँ। ओके जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए, तब जाके आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लाइक कि आपको लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट वोकेबलरी जो यूज होती है हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक, तो नेबर्स होते हैं इसमें, ये वर्ड्स यूज होते हैं, बिटवीन, नेक्स्ट टू, अपोजिट, फेसिंग। ठीक, कहीं पे होता है फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, इस तरह से बनता है। ओके जी, तो उसके अलावा होता है हु, हूम, विच, एंड वाइल, बट, एटसेट्रा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो सीटिंग अरेंजमेंट के पैसेज जैसे क्वेश्चंस में गिवन होती है या देकर होती है। इनको समझने की कोशिश हम करेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक, लेकिन अभी आप इसका बस एक ओवरव्यू देखो। तो गाइज, अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा क्लोज अरेंजमेंट की बात करेंगे। क्या करेंगे गाइज? क्लोज अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स के थ्रू ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। सपोज कोई सर्कुलर अरेंजमेंट है तो उसमें 3 केसेस बन सकते हैं, उसमें 3 केसेस बन सकते हैं। 4 फ्रेंड्स है, वो किसी टेबल पर बैठे हुए हैं और वो कार्ड्स खेल रहे हैं या वो कॉफ़ी पी रहे हैं, तो क्या वो सेंटर की तरफ देखते होंगे? वो सेंटर की तरफ होंगे, फेसिंग सेंटर। वो कहाँ फेस करते होंगे? सेंटर की तरफ। तो सपोज दिस इज पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड पर्सन डी। ठीक, तो ये कहाँ की ओर देख रहे? सेंटर की ओर देख रहे। तो ये बन जाता है केस 1, केस 1, ये एक केस बन जाता है आपका। तो दूसरा केस इस तरह से बन जाता है कि वो आउटवर्ड्स देख रहे हैं, यानी कि अपोजिट टू सेंटर। ये है गाइस सेंटर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो देख रहे हैं, यानी कि बैठे हुए हैं लेकिन बाहर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आउटसाइड, या कहेंगे अपोजिट टू द सेंटर। ठीक, और तीसरा केस जो बनता है क्लोज्ड अरेंजमेंट की, अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं गाइस मिक्स्ड अरेंजमेंट। उसको कहते हैं मिक्स्ड अरेंजमेंट। इसमें होता क्या है? सपोज आपका ये एक सर्कुलर टेबल है, और जो आपके बंदे हैं टोटल कुल मिलाकर सपोज 8 आदमी बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए, और आधे तो बाहर की तरफ देख रहे हैं और आधे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि आधे टुवर्ड सेंटर एंड हाफ जो है, या आधे से ज़्यादा या कुछ लोग वो कहाँ देखते हैं? आउटसाइड देखते हैं, या अपोजिट टू सेंटर, सेंटर के अपोजिट वाली डायरेक्शन में वो देखते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने एरो बनाया है ना, इसका मतलब ये बाहर देख रहा है, और ये जो इस तरह से मैंने बनाया है तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओके जी, तो फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे। गाइस, आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हो तो फिर आपको कोई बोलता है, सपोज ए के लेफ्ट में बी है, बी इज नेक्स्ट टू ए, राइट, या हम कहेंगे बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो आप हमेशा क्या करते हो? हर कोई यही करता है स्टार्ट में, कि वो ए की जगह खुद को रखता है और फिर देखता है लेफ्ट मुझे कहाँ से आएगा, और उस हिसाब से वो अरेंजमेंट बनाता है। लेकिन जल्दी से जल्दी करने के लिए आप ये कंसेप्ट याद रखोगे। क्या? ये कंसेप्ट देखो, याद किस तरह से रखना है। जब आपके पास एक क्लोज्ड अरेंजमेंट होगा, सपोज कोई टेबल होगा, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, एंड सर्कुलर भी हो सकता है। ओके जी, तो अगर अगर आपको सपोज ए, ये आप हो, ठीक, ये ए है, इस बंदे के लेफ्ट साइड में अगर देखना है आपको, इस बंदे के लेफ्ट साइड में देखना है, तो आप क्या जाओगे? क्लॉकवाइज जाओगे। क्या जाओगे गाइस? क्लॉकवाइज। क्लॉक तो आपने देखी है ना, ये घड़ी होती है, ठीक,
और ये सुई इस तरह से चलती है यहाँ की ओर, फिर यहाँ की ओर इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी, है ना। तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं गाइस? क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट की ओर जाना है तो आप जाओगे क्लॉकवाइज। क्या जाओगे गाइस? क्लॉकवाइज। और अगर आपको राइट दिखाना है, ए के राइट वाले बंदे दिखाने, तो आप जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब अपोजिट, क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ये अगर घड़ी है तो इसको ऐसे चलना चाहिए, तो जब ये ऐसे मूव करेगा, जब ये ऐसे मूव करेगा, जब कोई वो सेकंड हैंड इस तरह से मूव करेगा, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं गाइस? एंटी क्लॉकवाइज। ओके जी। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, जब आपके सारे बंदे, जब आपके सारे बंदे या जब आपका पर्सन, जब आपका कोई पर्सन सेंटर की ओर देख रहा है, सेंटर की ओर उसकी डायरेक्शन है, तो उसका लेफ्ट आप किस तरह से देखोगे? क्लॉकवाइज। और उसका राइट आप किस तरह से देखोगे? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लियर। अच्छा, अब अगर आपकी कोई क्लोज्ड फिगर है, कोई क्लोज्ड अरेंजमेंट है, और सब लोग बाहर देख रहे, या कोई एक पर्टिकुलर आदमी, सपोज ए, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट कहाँ से होगा? जरा खुद को यहाँ पे रखने की कोशिश करो, या यहाँ पे देखो, ये आप हो ए, तो इसका राइट यहाँ की ओर होगा, यानी कि क्लॉकवाइज। और इसका लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो गाइस, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई मेरी बात समझ? अगर कोई क्या देखता है, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस है, वो फेसिंग आउटसाइड या फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, तो उसका लेफ्ट जो भी होगा ना, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो उसका राइट होगा वो होगा क्लॉकवाइज। ओके जी, इतना क्लियर। तो इसी तरह आप मिक्सड अरेंजमेंट में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी करवाना चाहता हूँ। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। सपोज ये आप हो, ये आप हो। जरा आप मुझे बताओ, आपके नेबर्स कौन है? तो बी एंड एच आपके नेबर्स हुए, आपके नेबर्स हुए। नेबर्स मतलब आपके इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट में कौन से है, वो आपके होते हैं नेबर्स। क्या होते हैं? नेबर्स। सो हम कहते हैं बी एंड एच आर नेबर्स ऑफ ए। ठीक। तो अगर मैं आपको कहूँगा कि अगर मैं आपको कहूँगा कि ए के बिल्कुल अपोजिट में कौन है, तो आप कहोगे सर ई है। ई ए के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, अपोजिट बैठा हुआ है। तो सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँगा ये सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। ठीक, ए के दाहिने से मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, दूसरा, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो आंसर आ जाएगा जी। आंसर आपका जी आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूँगा कि कौन सा बंदा, कौन सा आदमी, कौन सा पर्सन बैठा हुआ है बिटवीन सी एंड ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? बी कहोगे। ये जस्ट अभी आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक। तो अगर मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट टू ए, तो नेक्स्ट टू ए या बी आ जाएगा या एच आ जाएगी, यानी कि नेबर एंड नेक्स्ट टू का मतलब एक ही होता है, एक ही होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर मैं आपको कहूँगा हु इज फेसिंग टू बी की तरफ किसका फेस है, बी की तरफ किसका फेस है, यानी कि बी के अपोजिट अगर हम देखेंगे तो एफ है, लेकिन बी की तरफ कौन देख रहा है, बी की तरफ कौन देख रहा है, तो आप सोचते होंगे शायद एफ आ जाएगा, लेकिन गाइस एफ तो बाहर की तरफ देख रहा है, तो एफ नहीं आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे नन। इसको समझने की कोशिश करो, बहुत सारे लॉजिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करोगे। ओके गाइस। तो एक और बात, अगर आपके पास जब भी सीटिंग अरेंजमेंट आपके पास गिवन होगा, और आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स इवन होंगे, सपोज 8 होंगे, तो उसका अरेंजमेंट आप कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करो। देखो गाइस, 1 2 इसके बिल्कुल अपोजिट, 3 4 बिल्कुल अपोजिट रखना है, 5 6
7 और 8, इनको बस बिल्कुल अपोजिट रखा करो। अब अगर ये अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ। ओके गाइज, तो इसमें आपको क्या आसानी होती है इसको अरेंज करने में, इसका सीटिंग अरेंजमेंट दिखाने में आपको आसानी हो जाती है। और जब भी स्टार्ट करना होता है तो इस पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, साउथ वाले पॉइंट से स्टार्ट आप करो। ओके जी, तो इतना अगर क्लियर हुआ है तो इन क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर दे देना। किन क्वेश्चंस का, इनका मुझे बता देना ऊपर वाली सीटिंग अरेंजमेंट को देखकर, जो कि टेबलर फॉर्म में मैंने बनाया है, सॉरी सर्कुलर फॉर्म में। ओके, तो अगर आपको इतना क्लियर हुआ है तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ओके, तो चलो जी, यहाँ पे आपको फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा, हु एंड वाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें, इमीडिएट नेबर क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन समझने की कोशिश करना गाइस। ओके, तो चलो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है गाइस हमारा एक सीटिंग अरेंजमेंट, ये है हमारा एक सर्कुलर टेबल। ठीक, तो ये सेंटर की ओर देख रहे हैं, यानी कि ये है इसका सेंटर और ये इसी की ओर देख रहे हैं, इसी की ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओके जी, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। कहता है पी इज, यहाँ पे पी इज, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग हैं। तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, तो कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट बन जाएगा। पहले हम वही काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हमने यहाँ पे सर्कुलर टेबल पे आदमी बिठा लिए। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहता है हमारे पास जो है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, P क्या है, तीसरा है लेफ्ट ऑफ M, यानी कि पहले हम बनाएंगे यहाँ पे M। ओके जी, और P कहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि P यहाँ पे है। लेफ्ट ऑफ M यानी कि क्लॉकवाइज हम जाएंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ है, इतना क्लियर हुआ, यानी कि आपका M इधर है और P कहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, तो P यहाँ पे। ओके जी, इतना क्लियर। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ो, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, सेकंड है, दूसरा है कहाँ, राइट ऑफ T, यानी कि T के राइट में, यानी कि T यहाँ पे आ जाएगा और उसके राइट में एंटी क्लॉकवाइज सेकंड, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक, तो ये किसको दर्शाता था, P को ही बोल रहा था कि P T के कहाँ पे है, सेकंड है, कहाँ की ओर, कहाँ की ओर, राइट की ओर। ओके, इतना क्लियर। देन उसके बाद हम पढ़ते N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, कहता है N क्या है, N है सेकंड राइट ऑफ P। अब P का राइट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज, P का राइट लेकिन सेकंड, ये हो गया फर्स्ट तो सेकंड यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, N, यहाँ पे N बैठा हुआ है। ओके, इतना क्लियर। देन उसके बाद हम आगे देखेंगे, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, कहता है R सेकंड है W के राइट में, W के राइट में। ओके जी, तो लेकिन W का अभी हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक, तो आगे देखेंगे, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, लेकिन वो सेकंड है राइट ऑफ M। हु जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे हु वर्ड यूज हो रहा है ना, कई बार बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करते हैं। यहाँ पे जो ये हु वर्ड यूज हो रहा है, ये W के लिए हो रहा है। ठीक, तो फिर से आप पढ़ो, कहते हैं N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R सेकंड है, दूसरी प्लेस पर है W के राइट साइड में, राइट साइड में। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, हु यानी कि W,
ठीक है। W कहाँ पे बैठा हुआ है? W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, यानी कि W बैठा हुआ है सेकंड टू द राइट ऑफ M, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे M के। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो W कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे, ये है यहाँ पे गाइस W। ओके जी, इतना अगर क्लियर हुआ है तो आगे समझने की कोशिश करो, आगे आप देखने की फर्दर कोशिश करेंगे। देन उसके बाद F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, कहता है F P का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि P के इमीडिएट नेबर ये है और ये वाला P के इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे F नहीं आएगा, F नहीं आएगा। फिर तो F के लिए एक ही जगह बचती है, वो कौन सी है? ये वाली, ये वाली। कहता है F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। ओके जी, देन वहां पे हमारे पास क्या क्या रहता है? यहाँ पे R, ये जो स्टेटमेंट आप यहाँ पे पढ़ते हो, कहते हैं R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, W के सेकंड प्लेस पे है, लेकिन कहाँ की ओर? राइट की ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। तो R की जगह अब कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये है गाइज आपका R, पर्सन R। ओके, तो अब आपका क्या रहता है? अब आपका क्या रहता है? सारे के सारे आगे H नहीं आया तो वो H यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि एक ही सीट खाली है, वो H की होगी। ओके, तो अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछूंगा, अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछूंगा। तो मैं आपको कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1, हु इज immediate left of W, left of W। क्वेश्चन टू में आपको बताऊंगा हु इज यहाँ पे मैं पहले देखूंगा हु इज एग्जैक्टली बिटवीन M and H, M and H। ओके, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता हूं, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए। तो अब आपने अगर सीटिंग अरेंजमेंट बनाया तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर सकते हो। देखो गाइज, मैंने पहला क्वेश्चन बनाया है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? F, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हु इज एग्जैक्टली बिटवीन M and H, M and H के बीचों बीच कौन बैठा है? एग्जैक्टली उनके दरमियान में कौन है? तो M आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के राइट में सेकंड कौन है? वो N ही है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। ओके, तो अगर इतना क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको समझने की कोशिश करो, देन उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करो। ओके जी, चलो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखता हूँ और हमसे यहाँ पे इसका सीटिंग अरेंजमेंट बनाएगी, देन उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके जी, चलो क्वेश्चन आपके पास है, कहता है 8 एग्जीक्यूटिव्स, 8 लोग बैठे हुए हैं, JKLMNOP and Q आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। अब ये मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं। अब ये लोग क्या बैठे हुए हैं? मीटिंग के लिए बैठे हुए, तो कॉमन सेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट ही बैठे होंगे, यानी कि सेंटर की तरफ उनका क्या होगा? फेस होगा। ठीक, तो ये 8 लोग हैं, यानी कि कुछ इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया इनका सेंटर, ये इस पॉइंट की तरफ देख रहे हैं। ठीक, कहता है J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब P से बात हम स्टार्ट करेंगे। कहते P यहाँ पे है और J कहाँ पे है? J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, ये हो गया राइट एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, यानी कि J यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ऑफ P, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, हु कौन है? हु K है यहाँ पे, सॉरी
वेट वेट वेट, क्या कह रहा है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक, राइट ऑफ पी के क्या है, कहाँ पे है, जे सेकंड है, लेकिन ये तो लेफ्ट में मैंने बनाया, तो जे यहाँ पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो जे यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, अब कह रहा है हु इज, हु, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। अब ये हु किस लिए यूज हुआ है, पी के लिए। अब ये के जो के आपका है उसके दाहिने साइड में तीसरा है, यानी कि ये को तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि के यहाँ पे आएगा। अब देखो के राइट में ये तीसरा है, 1 2 3, तीसरी प्लेस। ओके, देन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। राइट ऑफ के खत्म किया यहाँ तक, कहता है एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ठीक, कहता है एम दूसरा है लेफ्ट साइड से, किसके, ओ के। ठीक, हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, लेकिन ये ओ खुद इसके लिए हु यूज हुआ है, ये कहाँ बैठा हुआ है, हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, ओ यहाँ पे है। और अब हम एम कहाँ पे बनाएंगे, फिर एम कहाँ पर बनाएंगे, फिर से पढ़ो इस स्टेटमेंट, कहता है एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, देन हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, इतना किया हमने। कहते हैं एल इज नॉट ए नेबर ऑफ के और एन, कहता है एल जो है वो के और एन का नेबर नहीं है, के या एन का नेबर नहीं है। ठीक, यानी कि एल यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, तो कहां पे आएगा, एल, एल यहां पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें इसने क्या कहा, कहता है एल इज नॉट ए नेबर ऑफ के, हाँ तो ठीक है, के का नेबर नहीं है, और एन, यानी कि एन यहाँ पे नहीं आएगा, एन कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा, और कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जो वहाँ पे रहता है, वहाँ पे कौन सा रहता है, जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू, हाँ क्यू रहता है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ये है क्यू का अरेंजमेंट। तो इस तरह से हमने सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया। तो अब आपसे अगर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर वन आप मुझे बताओ, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज एग्जैक्टली between Q and J, क्वेश्चन नंबर थ्री का मुझे आंसर बताओ, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो सिटिंग अरेंजमेंट आपसे बनाना आना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, देन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली करोगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस समझाऊंगा, जो कि मैं बहुत तेज स्पीड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और सिटिंग अरेंजमेंट को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कहता है ABCDEFGH, तो कुल मिलाकर 1 2, तो कुल मिलाकर कितने हैं ये लोग, कुल मिलाकर है ये लोग, एक मिनट में इसको थोड़ा सा सेट करता हूं, हाँ, तो कुल मिलाकर है ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 लोग हैं। तो ये कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कहता है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर की तरफ देख रहे। तो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कुलर पार्क बनाई, ये हो गया सेंटर, तो सब लोग अंदर की तरफ देख रहे। जब सब अंदर की तरफ देख रहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, तो एरो दिखाने की जरूरत नहीं है। एरो हम कहाँ पे दिखाते हैं, जहां पे हमारे पास एक मिक्सड अरेंजमेंट होगा। ओके जी, चलो जी, E and G always sit next to each other। कहता है E और G जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ बैठेंगे, नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक, तो
उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हमें कोई ना कोई क्लू मिलना चाहिए। कहते हैं डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। हाँ, सी हमें मिला, तो अब डी क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी अब कहाँ पे बैठा, थर्ड, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी, हमारा डी आ गया। देन उसके बाद एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब एच हमें पता है तो हम एफ का भी नहीं बता सकते। कहता है सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, लेकिन सी ए का हमसाया नेबर नहीं हो सकता, उसके साथ नहीं बैठ सकता, सी ए के साथ नहीं बैठ सकता, यानी कि ए यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी ए नहीं आ सकता। ओके जी। देन उसके बाद आगे, वाइल डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। जो डी है, डी वो जी के पास नहीं रह सकता, तो जी यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी जी नहीं आ सकता, यहां पर भी जी नहीं आ सकता। ठीक। कहता है एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी। कहता है एच नेबर डी का नहीं है। ठीक, यानी कि यहां पर एच भी नहीं आ सकता और यहां पर भी एच नहीं आ सकता। ठीक। तो अब हम किस तरह से इसका अरेंजमेंट बनाएंगे, बहुत ही खतरनाक भयंकर सवाल है, इसको समझने की कोशिश करो। हमें एक हिंट गिवन है यहाँ पे, ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो यहाँ पे तो हम रख ही सकते हैं। ठीक, यहाँ पर तो हम रख ही सकते, और हमें क्या बता रहा है कि ई और जी हमेशा एक साथ रहेगी, तो ई यहाँ पे तो रह गई ये एक साथ, आ गए ये एक साथ। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हाँ वो ठीक है। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक, एच के लेफ्ट में, एच के लेफ्ट में बैठा हुआ है दूसरी प्लेस पर, कौन, एफ। एच के लेफ्ट में दूसरी जगह पर बैठा हुआ है एफ, कौन, एफ। ठीक, तो हम कहां पे इसको बना सकते हैं, हम एफ को यहां पर बना सकते हैं। यहां पर एच नहीं आएगा, यहां पर जी नहीं आएगा, तो एफ को अगर हम यहां पे रखेंगे, एफ को अगर हम यहां पे रखेंगे तो एच हमारा यहां पे आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ओके जी। सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए। कहता है नेक्स्ट टू ए सी नहीं बैठेगी, यानी कि ए यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर ए कहाँ पे आएगा, फिर ए खाली यहाँ पे इसकी जगह बनेगी। तो फिर मिसिंग कौन सा है हमारा, 7 आदमी तो आ गए, एक मिसिंग है, तो मिसिंग कौन सा है, ए बी सी डी, बी मिसिंग है तो बी यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हमने अरेंजमेंट बनाया। ठीक, अरेंजमेंट हमने किया 8 एग्जीक्यूटिव्स का। तो आपसे अगर अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसका आंसर करोगे 100% गारंटी के साथ आप आंसर करोगे। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन था, इस पर 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी से मैंने ये प्रीवियस ईयर लिया है। बस क्या करना है, गैस वर्क भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए। हालांकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, ये जस्ट आज एक ओवरव्यू, एक मतलब बेसिक सा लेक्चर है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ओके जी। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास है एक स्क्वायर टेबल है, एक स्क्वायर टेबल है। ठीक, तो हमारे पास एक स्क्वायर टेबल है, तो ये है हमारे पास सपोज एक स्क्वायर। ठीक, हो सकता है साइड इसमें बनाई नहीं हो, स्क्वायर का मतलब होता है इसकी 4 इक्वल साइड्स होते हैं, और ये सेंटर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर सारे लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद हमें अगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स। 4 लोग 4 कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं और वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो ये हो गए वो 4 लोग। ओके जी। तो 4 कहाँ होंगे, वो यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4, तो कॉमन सेंस है। ठीक, वाइल 4 सिट इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड्स। ठीक, वही किया मैंने। तो ए है हमारे पास, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करेगी। कहता है ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ एफ। तो अगर हम एफ को यहां पे मान लेते हैं, यहां पे हमने एफ को मान लिया, ठीक, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउथ में। ठीक,
तो कहता है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ए कहां पे आ जाएगा, यहां पे, दूसरा दाहिनी साइड से राइट साइड से, ठीक। कहता है एफ सिट्स इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल, हाँ हमने मिडल में ही रखा है एफ को, हमने कोई गलती नहीं करी यहाँ पे। चलो जी दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पे, जी हु डज नॉट सिट इन एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल सिट्स अराउंड टू द राइट ऑफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। कहता है जी जो है वो कॉर्नर पर नहीं है, यानी कि यहां पर भी जी नहीं आएगी, यहां पर जी नहीं आएगी, यहां पर जी नहीं आ जाएगा, यहां पर जी नहीं आएगा, लेकिन फिर कहां पे है, जी हु डज नॉट सिट इन एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के दाहिने साइड से दूसरा है, तो अगर डी यहां पे होगा तो ये कहां पे आ जाएगा, जी यहां पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है यहां तक, इतनी बात खत्म। देन उसके बाद सी हम पढ़ेंगे, कहता है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के दरमियान खाली 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। तो बी यहां पर भी आ सकता है, अब बी यहां पर भी आ सकता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हम अगला वाला देख लेंगे, ठीक। तो ये हम पढ़ेंगे, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, कहता है सी इमीडिएट नेबर जी का नहीं है, यानी कि सी यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, ठीक। तो उसके बाद H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, H दूसरा है, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब C को अगर हम सपोज यहां पे मान लेंगे, सपोज C को हमने यहां पे मान लिया, अब C की बात कहां पे हुई थी, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, अब G का ये इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि C हमारा यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, ठीक। H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, कहता है H बैठा हुआ है दूसरा कहां, लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट साइड में, अगर हम बी को यहां पे मान लेंगे, ठीक, बी को यहां मान लेंगे तो हमारा H यहां पे आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी H बैठा हुआ है, ठीक। तो और जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट था, कहता है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी में 2 लोग बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल H एंड G बैठा हुआ है, लेकिन अब C को हमें यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है, तो उसको हम कहाँ पे अरेंज करेंगे, कहता है C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, बिल्कुल नहीं है, H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, ठीक। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी टेकन फ्रॉम वन साइड, वो भी हमने किया। देन उसके बाद ए सिट सेकंड टू द, ये हमने किया। जी हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो अब हम सी की जो 2 जगह हो सकती, ये भी, और जो हमारा कोई मिसिंग है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, और हमारा मिसिंग है ई, तो ई यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, ठीक। लेकिन हम 5 मिनट के लिए एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ई यहाँ पे है और सी यहाँ पे, तो हमारा एक सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो चुका है, ओके जी। तो हम इसको अब क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी आपका गिवन होगा उसका आप यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि बेसिक था, थोड़ा सा हार्ड था अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर से आप इसको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, देखोगे कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये आज का एक बेसिक लेक्चर था। बाकी ये ई की कंडीशन थी, मैंने बिल्कुल तुक्का भी सही मारा था यहाँ पे। कहता है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ, जी या एफ का ई इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक। तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो हमने ई यहाँ पे रख लिया, ओके जी। तो बस आपका सिटिंग अरेंजमेंट आपका तैयार हो चुका है। तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर करोगे इस अरेंजमेंट को देखकर। सो नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 लेक्चर्स में मैं आपको एक कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं
रहेगा, 100% गारंटी के साथ आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन में जो ये सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक होता है हमारा, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंसान 5-5 मिनट तक फंस जाता है, 10-10 मिनट तक फंस जाता है। बस मैं आपको आगे कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये बिल्कुल एक बेसिक सा लेक्चर था जहाँ पे आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट नेबर बिटवीन एग्जैक्ट एंड हु वाइल सीखा। तो आगे मैं आपको क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बंद करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।